एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राघव डांस क्लासेस। स्वागत है आपका एक और डांस ट्यूटोरियल में। आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और डांस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम जब किसी भी गाने पर डांस करते हैं, किसी भी शादी में जाते हैं, किसी भी भजन कीर्तन में जाते हैं, किसी भी किटी पार्टी में जाते हैं, हम लोग डांस करते हैं और डांस करते करते अचानक से हम लोग अपने स्टेप्स को भूल जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पर रुक जाते हैं। बट अब हमें वहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के डांस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को उसी से ही रिलेटेड कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जो किसी भी गाने पर, किसी भी म्यूज़िक पर आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उसी तरीके के कुछ बेसिक ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो हर म्यूज़िक पर, हर गाने पर, हर सिचुएशन में फिट हो जाएंगे। तो आपको जब आप अपने स्टेप्स को भूलेंगे फिर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन स्टेप्स को अपने माइंड में रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको ये स्टेप आ जाएंगे। फिर आपको बीच में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने डांस को कंटिन्यू करेंगे और फिर जब आपको अपने स्टेप याद आ जाएंगे तो आप अपने डांस को पूरा कंटिन्यू करेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग अपने स्टेप्स को भूले हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं अपने स्टेप नंबर। सबसे पहले अपने पैरों की पोजीशन को मैं बता देती हूँ। अपने पैरों का जो स्टेप रहेगा उसको बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो स्टेप हैं जो कहीं पर भी फिट हो जाते हैं। आप लोग इसे याद करके अपने गाने को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने को पैरों का स्टेप बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको उसके रिलेटेड हाथों के स्टेप बताऊंगी। तो पैरों के स्टेप में क्या बेसिक स्टेप रहेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले अपना राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और अपने लेफ्ट साइड में थोड़ा सा साइड में ऐसे करके और फिर पीछे स्ट्रेट अपने पोजीशन पर आ जाएंगे। ऐसे हम दूसरी तरफ से करेंगे। पैर को ऊपर उठाएंगे और फिर अपनी जगह पर वापस। कैसे करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा पैरों का स्टेप, जिसको आपको याद रखना है। इसी पैरों के स्टेप से मैं आप लोगों को हाथों के स्टेप्स हमारे अब हाथों के स्टेप। सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में बताती हूँ। स्टेप नंबर 1, हाथों में मूवमेंट कैसे रहेगा। मैंने पहले पैरों को इस तरीके से किया है, ठीक है। हाथों के मूवमेंट में क्या होगा, जिस तरीके से, जिस साइड से हमारा जो लेग रहेगा वो पोजीशन लेगा, जैसे मैंने ये हमारा जो लेग है ये पोजीशन लिया है, उसी तरीके से हमारे हाथ जो होंगे वो यहाँ पर जाकर क्रॉस होंगे। कैसे होंगे? ऐसे क्रॉस होंगे, फिर वापस सर के पीछे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। कैसे रहेगा? ऐसे यहाँ पर आगे क्रॉस हुआ और फिर वापस सर के पीछे हाथ आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी साइड होगा, फिर ऐसे ही होगा, जैसे लेग हमारा यहाँ पर टच किया था, उसी सेम जगह पर हमारे जो हाथ होंगे वो वहाँ जाके क्रॉस होंगे, फिर वापस आके अपने सर के पीछे आ जाएंगे और जो हमारी पोजीशन रहेगी वो बिल्कुल सामने की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे हाथ इस तरीके से क्रॉस जाके वापस अपने सर के पीछे आएंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो कमर रहेगी वो भी 2 टाइम स्टेप करेगी। जैसे मैंने अपने हाथों को पीछे लेकर आई हूँ, फिर उसके बाद 1 2, ओके। इसी तरीके से फिर ये हमने किया, वापस हमारे सर के पीछे आया और हमारी जो कमर होगी वो 1 2। अब देख लेते हैं हमारा पूरा स्टेप कैसे बनता है। तो कैसे रहेगा स्टेप? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं इसको आपको म्यूजिक के साथ करके दिखाती हूँ, ठीक है। फिर ऊपर, फिर नीचे। कैसे रहेगा स्टेप? 1
तो चलिए एक स्टेप मैं आपको ऐसा बताती हूँ जो आपने बहुत ही कॉमन देखा होगा और वो अक्सर आपने सभी लोगों को करते हुए भी देखा होगा। जब वो अपना डांस भूल जाते हैं या कुछ नहीं मिलता तो वो ये वाला स्टेप कर लेते हैं। बहुत ही कॉमन स्टेप है और बहुत ही ईजी भी है। किसी भी गाने पर, किसी भी म्यूज़िक पर, कहीं पर भी वो आसानी से फिट भी हो जाता है और ज़्यादातर ये यूज़ भी करते हैं लोग। तो चलिए देखते हैं कौन से वाला स्टेप है ये ज़्यादातर ढोल पर, डीजे पर, किसी भी गाने पर आप इसे यूज़ करके अपने डांस को परफेक्ट बना सकते हैं। जो पैरों का स्टेप है वो किस तरीके से हमारे पैर काम करेंगे। पैर हमारे इस तरीके से रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारा पैरों का स्टेप रहेगा। अब पैरों के साथ हमें हाथों को कैसे चलाना है और अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है, कैसे करेंगे। 1 2 3 4। जब हमारा एक हाथ आगे जा रहा है तब हमारा दूसरा हाथ पीछे जा रहा है। कैसे आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब मैं आपको इसे म्यूज़िक के साथ करके दिखाती हूँ। तो कैसे रहेगा। तो चलिए एक स्टेप मैं आप लोगों को और बताती हूँ। स्टेप में क्या रहेगा, हमारा जो पैर है वो एक स्टेप आगे चला गया और पैर की मूवमेंट कैसे रहेगी, वो सिर्फ 1 2 3 4। ओके, पैर की मूवमेंट सिर्फ इतनी रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, हाथों का मूवमेंट। हाथों के मूवमेंट में क्या करना है, सबसे पहले जब हमारा पैर ऊपर हवा में रहेगा तो हमारे हाथ इस तरीके से आगे की साइड जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको केवल हाथों का करके दिखाती हूँ स्टेप। हाथ ऐसे गए और फिर जब वापस आए तो क्रॉस किया और अपने कंधों पर इस तरीके से टच करेंगे। ओके, कैसे रहेगा, ये और ये जितना आप ऊपर नीचे ला सकते हैं। ठीक है, जितना आप हाथ आगे की साइड ला सकते हैं और जितना आप ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पर लाने के बाद आपको कैसे करना है, 1 2 टाइम्स आपको 1 2। ठीक है, तो पूरा स्टेप कैसे बनेगा, पैरों का, हाथों का और कंधों का कैसे रहेगा, 1 2 3 4। दोबारा करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, 4 बीट में हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट करेंगे। कैसे रहेगा, म्यूजिक के साथ करके दिखाती हूँ। तो था ना कितना इजी स्टेप। जब आपको स्टेप आ जाते हैं तो वो बहुत ही इजी लगने लग जाते हैं। इस आज की पूरी वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स बताए हैं जिन्हें सीख करके, जिनको दिमाग में रख के आप किसी भी गाने पर कभी आप डांस में स्टेप करना भूल जाते हैं तो आप इन्हें फिट करके आराम से डांस कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। डांस को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ आप लोग डांस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और आपको डांस करना कि आपको सारा स्टेप समझ में आ गए होंगे और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलती हूँ मैं आपको और ऐसे ही एक अच्छे से डांस ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।